हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम भारतीय त्योहारों पर निबंध अध्ययन करेंगे। भारत विभिन्न धर्मों के साथ अनेकता में एकता का देश है। त्योहार चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी धर्म और जाति के लोग इस त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। सभी लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर इन त्योहारों का एक साथ आनंद लेते हैं। लोग उसी धर्म और संस्कृति के रंग में रंगकर उस त्योहारों को बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से दो वर्गों के हैं। सबसे पहले यह एक तरफ आध्यात्मिक तरीके से आयोजित किया जाता है, जबकि दूसरी ओर इसे मौसम के अनुसार एक निश्चित तिथि पर आयोजित किया जाता है। इस पर्व में लोगों के आध्यात्मिक पथ के साथ संबंधों की प्राथमिकता और प्रामाणिकता देखने को मिलती है। वे मौसमी परिवर्तनों का पता लगाते हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि त्योहारों को समाज में मनाया जाता है, इससे लोगों का आपस में अच्छे संपर्क बढ़ाने का तरीका आसान होता है। लोग त्योहारों को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। भारतीय आध्यात्मिक त्योहारों में दशहरा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, गुरु पर्व, रामनवमी, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक का जन्मदिन, बुद्ध पूर्णिमा, पितृपर्व का त्योहार आदि शामिल है। ये सब प्रमुख है। विश्व भर में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अपने त्योहार मनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। अपने और अन्य धर्मों के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इनका हर्ष उल्लास इन त्योहारों के समय देखा जा सकता है। हर पर्व के त्योहारों का अपना महत्व और विशेषताएं होती है। महिलाओं और बच्चों में त्योहारों का एक अलग उत्साह और जोश देखा जा सकता है। भारतीय त्योहार में से दिवाली प्रमुख है। दिवाली या दीपावली को हम दिया या रोशनी के त्योहार के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। वनवास के बाद घर लौटने की खुशी में अयोध्यावासी ने दिया जलाए थे, इसीलिए आज हम दिवाली मनाते हैं दीपावली के दिन। ईद उल फितर मुख्य रूप से मुसलमानों का यह एक बड़ा त्योहार है। यह रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। इस दिन बच्चे बड़े सभी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। बड़े बच्चों को ईदी के रूप में उपहार देते हैं और बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनके घरों में सेवइयां और विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं और सभी अपने मित्रों रिश्तेदारों को दावत के लिए आमंत्रित करते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों के लिए यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार होता है। लोग इसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन क्रिसमस के पेड़ों को खास तौर पर सजाया जाता है और चर्च में प्रार्थनाएं की जाती है। बाद में लोग आपस में मिलकर प्यार और सद्भाव को बांटते हैं और एक दूसरे को उपहार और बधाइयां भी देते हैं। इस दिन सांता क्लॉस बच्चों के लिए उपहार लाते हैं और बच्चे उपहार पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश के प्रति किए गए कार्य और बलिदानों को याद किया जाता है। इसी दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी भारतीय झंडे को फहराया जाता है और इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया जाता है। इनके सम्मान में भाषण और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तब से इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं और देश के स्वतंत्रता सेनानियों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को लिखा था, उन्हें याद किया जाता है। रथ यात्रा
रथ यात्रा ओडिशा राज्य में स्थित पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ जी का सबसे महापर्व है। रथ यात्रा बिहार और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन ओडिशा की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। रथ यात्रा 8 दिनों तक चलती है। पहले दिन श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों रथों में सवार होते हैं और अपनी मौसी के घर पर जाते हैं। 8वें दिन के बाद 9वां दिन वे लौटते हैं। इसे रथ यात्रा कहा जाता है। होली सर्दियों के अंत में होली मनाई जाती है। यह पर्व बसंत का आगमन का संदेश देता है। इस उत्सव में मणिपुर राज्य में रामलीला सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को समर्पित नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य बहुत आनंददायक है। भक्त प्रहलाद के सम्मान में कुछ स्थानों पर यह त्योहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत इस त्योहार को मनाने का एक बड़ा उद्देश्य है। श्री रामनवमी और जन्माष्टमी। श्री रामनवमी में भगवान श्री राम के और जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस मनाया जाता है। भारत के कुछ शहरों में ये दोनों त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और पूरे भारत के भिन्न भिन्न जगह से इन दोनों त्योहारों को देखने के लिए लोग आते हैं। आज हमने भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।